हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अद्भुत जी कैन स्टडी। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जेक बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम में कुछ बदलाव आ चुका है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। ये पेपर का अपडेट है, पर बात खबर का अपडेट है। और मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि जेक बोर्ड की तरफ से मैट्रिक और इंटर का परीक्षा में कुछ बदलाव होगा इस साल 2023 में। और 9th और 11th का भी शायद हो सकता है, इसीलिए उन लोग को भी इम्पोर्टेंट है, उन लोग के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और साथ ही 10 और 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तैयार परीक्षा 2 टर्म में दोनों का पैटर्न अब होगा एक समान, यानी कि दोनों का टर्म 1 का पैटर्न और टर्म 2 का पैटर्न एक समान होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, जेक मैट्रिक व इंटर परीक्षा में प्रश्नों का बदलेगा पैटर्न, प्रश्न में बदलाव आएगा। आगे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मॉडल सेट प्रश्न पत्र तैयार इस सप्ताह होगी जारी। मॉडल पेपर आप लोगों का तैयार हो चुका है, इस सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। इसमें जैसा लिखा है, इसमें अपडेट दिया है कि मॉडल सेट प्रश्न तैयार हो चुका है, बस अपलोड करने में ही देरी है, यानी कि इस सप्ताह अपलोड कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। और क्वेश्चन किस प्रकार रहेंगे, देखिए यहाँ पर 30 अंक के एक, यानी कि 30 प्रश्न 1 अंक के होंगे, 1 अंक के 30 प्रश्न होंगे। और 2.5 अंक के 2 प्रश्न होंगे और 5 अंक के 1 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न रहेगा। सबसे पहले मॉडल पेपर वाला देख लेते हैं कि मॉडल पेपर इस सप्ताह जारी होगा, तो इसका अपडेट देख लेते हैं। देखिए, 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार, 5-5 सेट आप लोगों का मॉडल पेपर तैयार हुआ है। देखिए, मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के लिए 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम बनाई गई थी। देखिए आगे क्या लिखा है। शिक्षकों ने प्रश्न पत्र तैयार कर JCERT को सौंप दिया है। शिक्षक जो है वो अपना मॉडल पेपर तैयार करके JCERT को दे दिया है। अब देखिए, JCERT मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक को उपलब्ध कराएगा। इसके बाद इसको जारी कर दिया जाएगा इस सप्ताह। जेक की वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। जेक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर दूसरा वाला देखिए, नवंबर व मार्च में परीक्षा लेने की तैयारी। प्रथम चरण की परीक्षा नवंबर अंत या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी, यानी कि नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट, नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट, इसमें क्लास 10 और 12 का एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट टर्म का। वही दूसरे चरण की परीक्षा मार्च 2023 में होगी। वही दूसरी चरण की परीक्षा की मार्च 2023 में होगी। और आगे देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक द्वारा परीक्षा फॉर्म जमा लेने की प्रक्रिया इस माह अंत तक या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में शुरू की जाएगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस माह अंत तक, इस माह लास्ट तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मैट्रिक इंटर की परीक्षा में प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। 8 लाख विद्यार्थी लगभग शामिल होते हैं परीक्षा में। और यहाँ पर देखिए, वर्ष 2022 में अलग था प्रश्न का पैटर्न। 2022 में जो था, फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव था और सेकेंड टर्म में सब्जेक्टिव था। तो इस साल ऐसा नहीं होने वाला है। दोनों टर्म में ऑब्जेक्टिव आएगा और दोनों टर्म में सब्जेक्टिव भी। जैसा कि यहाँ पर 1 अंक वाला 30 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 अंक वाला 2 क्वेश्चन रहेगा और 5 अंक वाला 1 क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार इस साल का पैटर्न होने वाला है। आगे देखिए, वर्ष 2022 में अलग था। क्या था? वर्ष 2022 में भी परीक्षा 2 टर्म में ली गई थी। प्रथम टर्म की परीक्षा में सभी बहुविकल्प प्रश्न थे। परीक्षा में पूछे गए सभी 40 प्रश्न 1-1 अंक के थे। 40 क्वेश्चन था, वो 1-1 अंक का था। वहीं दूसरे टर्म की परीक्षा में बहुविकल्प प्रश्न नहीं पूछे गए थे।
परीक्षा में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न पूछे गए थे। वर्ष 2023 की परीक्षा में इसमें बदलाव किया गया है। इस साल 2023 में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। मैट्रिक और इंटर के अलावा कक्षा 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। तो देख लीजिए 9th और 11th वाले आप लोगों का भी पैटर्न इसी प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर लिखा है कि कक्षा 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। और आगे देखिए, वर्ष 2020 में हुआ था पैटर्न में बदलाव। 2020 में भी पैटर्न का बदलाव हुआ था और अब 2023 में भी पैटर्न का बदलाव हो रहा है। इससे पूर्व वर्ष 2020 में भी प्रश्न के पैटर्न में बदलाव किया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में परीक्षा नहीं हुई थी। वर्ष 2022 में फिर पैटर्न बदला गया था। 2022 में कुछ अलग हुआ, पहले अलग होता था और 2022 में भी अलग हुआ और 2023 में भी अलग हो रहा है, पैटर्न बदल रहा है। इसके बाद क्या दिया हुआ है पूरा अपडेट देख लेते हैं यहाँ से शुरू से। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव होगा। तैयारी पूरी है, तैयारी हो चुकी है पूरे की, बदलाव होगा ही होगा। परीक्षा तो वर्ष 2022 की तरह 2 टर्म में ली जाएगी, लेकिन पर प्रश्न का पैटर्न अलग रहेगा। 40 अंक की परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। 40 नंबर में से 30 नंबर हमारा 1-1 अंक का होगा। इनमें 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि 20 अंक के प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न बहुविकल्प यानी एमसीक्यू टाइप होगा। एमसीक्यू टाइप यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा, उसी में से आपको एक ठो चुनना है और उसे लिखना है, उसी प्रकार का होगा। और इस प्रकार भी आ सकता है कि जैसा बल का एसआई मात्रक क्या है, तो डायरेक्ट में लिख देंगे न्यूटन, उसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी बहुविकल्पीय में आ सकता है। इसके अलावा परीक्षार्थी को 5 प्रश्नों का उत्तर 1-1 शब्द में 5 तो वैसा क्वेश्चन आएगा जो जैसे कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन, उसी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो 5 तो होगा। तो देखिए, इसके अलावा परीक्षार्थी को 5 प्रश्न का उत्तर 1-1 शब्द में देना है, 1-1 शब्द में देना है, जैसे न्यूटन वो हुआ। तो 5 प्रश्न का उत्तर 1-1 पंक्ति में देना होगा और 5 प्रश्न का उत्तर जो है 1-1 पंक्ति 1 लाइन में देना होगा। 1 लाइन में 5 प्रश्न का फिर उत्तर देना होगा। यह प्रश्न भी 1-1 अंक के होंगे, लेकिन वो सब प्रश्न भी 1-1 अंक का होगा। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। 1 अंक के कुल प्रश्नों की संख्या भी 30 होगी। 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी 30 होगा। इसके अलावा 3 प्रश्न 2.5 अंक के होंगे। इनमें से किसी 2 प्रश्न का जवाब परीक्षार्थी को देना होगा। देखिए, 3 प्रश्न 2.5 अंक का होगा। 3 तो क्वेश्चन रहेगा, उसमें 2.5 नंबर करके दिया जाएगा, 2.5 नंबर करके 3 प्रश्न का दिया जाएगा। इनमें से किसी 2 प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। इसके अलावा 1 प्रश्न 5 अंक का होगा। इसके अलावा 1 प्रश्न 5 अंक का होगा। 5 अंक के प्रश्न के लिए भी परीक्षार्थी को 2 विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी 2 ठो रहेगा, उसमें से आपको 1 ही ठो लिखना है। देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी को 2 विकल्प दिए जाएंगे, प्रश्न के लिए भी 2 विकल्प दिए जाएंगे, यानी 2 ठो क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 1 ही ठो लिखना है। इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 2.5 अंक के प्रश्न का जवाब 5 पंक्ति में देना होगा। 2.5 अंक यानी 2.5 नंबर का जो नंबर होगा वो 5 लाइन में देना होगा। दोनों टर्म की परीक्षा का प्रारूप एक समान होगा। दोनों टर्म की परीक्षा में इसी प्रकार का पैटर्न होगा, कोई बदलाव नहीं, मतलब इसी प्रकार का। इस बार बदलाव हुआ ना, उसी प्रकार का। टर्म 1 भी इसी प्रकार का होगा और टर्म 2 भी इसी प्रकार का होगा। दोनों टर्म में मिलाकर 80 अंक की परीक्षा होगी। दोनों टर्म में मिलाकर टर्म 1 40 नंबर का होगा और टर्म 2 40 नंबर का होगा। दोनों टर्म मिलाकर 80 नंबर का होगा और 20 नंबर जो आंतरिक मूल्यांकन होगा, प्रैक्टिकल होगा, वो होगा। आंतरिक मूल्यांकन उन्हीं विषय में होगा जिसमें
प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी, यानी प्रैक्टिकल जिसमें नहीं होगी उसमें ही आंतरिक मूल्यांकन दिया जाएगा। इंटरमीडिएट में जिन विषयों में 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी, यानी इंटरमीडिएट यानी 11th और 12th कहे तो उसमें जो 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 35 नंबर टर्म 1 का और 35 नंबर टर्म 2 का, और 30 नंबर जो हमारा प्रैक्टिकल या आंतरिक मूल्यांकन का है सेम है, तो सब मिलाकर 100 नंबर होता है। इसका भी 11 और 12 का भी, इसका जो है 70 नंबर का परीक्षा होगा और 30 नंबर आंतरिक मूल्यांकन होगा, प्रैक्टिकल होगा। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। JCRT द्वारा पाठ्यक्रम जैक को उपलब्ध करा गया है, इसे वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। मॉडल पेपर का जैक को उपलब्ध करा दिया गया है, इस सप्ताह जारी कर दिया जाएगा मॉडल प्रश्न पत्र। इसके बाद आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।